Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science geography, our environment class 7th. Okay, and students, today we have to start from chapter number 10, life in the desert. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे chapter 10, life in the desert. Students, this is video 1 of chapter number 10. So let's start students. Life in the desert. Desert means मरुस्थल या रेगिस्तान. Okay, and life जीवन. तो हम पढ़ेंगे रेगिस्तान में जीवन. So let's start. In chapter 5, you have seen that the water means life to plants, animals, and people. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. Okay, in chapter 5, पिछले पार्ट में चैप्टर 5 में यानी पार्ट 5 में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे द वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स एनिमल एंड पीपल, की पेड़ पौधे पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन, एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. ओके, तो स्टूडेंट्स, जहाँ पीने के लिए जल ना हो और जानवरों को, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो और फसलों के उगने के लिए पानी ना हो, तो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाएगा. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. In some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert areas of the world. These are characterized by rainfall, scanty vegetation, and extreme temperatures. Depending on the temperatures, there can be hot deserts or cold deserts. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. Okay, students. So we will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature. अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं. इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों में एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस. ठीक है, इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे भी हैं. जैसे कि हमने विश्व के कई स्थानों के बारे में हम पढ़ा स्टूडेंट्स, हम आगे को भी पढ़ेंगे कि जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं. जैसे कि कुछ स्थान तो आग की तरह गर्म होते हैं और कुछ स्थान बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं. दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, और ये विश्व के मरुस्थल होते हैं. ठीक है, विश्व के रेगिस्तान के क्षेत्र होते हैं. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल. इन क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा, स्कैंटी वेजिटेशन, विरल वनस्पति, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और बहुत अत्यधिक तापमान होता है. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. ओके, तापमान के आधार पर स्टूडेंट्स रेगिस्तान जो है वे गर्म या ठंडे हो सकते हैं. द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. तापमान के आधार पर जैसे हमने बताया कि रेगिस्तान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं, और इन स्थानों पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बस जाते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले कुछ पाठों में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु तथा मनुष्यों के लिए जल ही जीवन होता है. ओके, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं होता, मवेशियों को, जानवरों को चरने के लिए घास नहीं होती, फसलों के उगने के लिए पानी ना हो, सिंचाई के लिए पानी ना हो, तो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना बहुत कठिन ही होता है. ओके,
अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। अभी हम आगे को पढ़ेंगे, जैसे द हॉट डेजर्ट सहारा, ठीक है, जहाँ पर जो लोग हैं वो इतना अधिक कष्टमय तापमान में भी वे जी रहे हैं, उनको जीना आ गया है। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। ओके, ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं अत्यधिक तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट द हॉट डेजर्ट सहारा। अब हम पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. It is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million square kilometer. Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, ट्यूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देश है सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड दैट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आप संसार के मानचित्र को देखिए और अफ्रीका के महाद्वीप उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अफ्रीका का महाद्वीप है, लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का आप पता लगाइए। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा का रेगिस्तान। ओके, इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? ओके, क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। और जो सहारा रेगिस्तान है यह 11 कंट्रीज को, 11 देशों से घिरा हुआ है, यानी 11 देशों को ये छूता है। ठीक है, दीज आर, वे कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया, ठीक है, ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा। ओके, when you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. But beside the vast stretches of sands that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. These rocky surfaces may be more 2500 meter high at some places. When you think of a desert, the picture the immediately comes to your mind is that of sand. Of course, obviously students, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का सीन उभरता है, मतलब रेत का दृश्य आपको दिखाई देता है। बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ, देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विथ बेरे रॉकी सरफेस। ओके, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की, रेत की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, बल्कि वहाँ बजरी के मैदान और बहरे रॉकी सरफेस, मतलब चट्टानी सतहें, ठीक है, नग्न चट्टानी सतहें वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। एलिवेटेड, उभरे हुए पठार भी वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज रॉकी सरफेसेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। ओके, और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची
होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो रेगिस्तान के बारे में ऑफ कोर्स सबके माइंड में सोचते समय तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, लेकिन जो सहारा का रेगिस्तान है वहाँ के रेगिस्तान में केवल रेत की विशाल परतें ही नहीं बल्कि बजरी के मैदान, नग्न चट्टानी सतह वाले उभरे हुए पठार भी पाए जाते हैं और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सो चलिए पहले ये पढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लश ग्रीन प्लेन. Cave paintings in Sahara Desert to show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffe, ostrich, sheep, cattle, and goats were common animals. But the change in the climate has changed it to a very hot and dry region. Okay, you will be surprised. Students, क्या आप जानते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है वह एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, लश ग्रीन प्लेन था। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी अ लश ग्रीन प्लेन. Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodile, elephants, lions, giraffe, ostriches, sheep, cattle and goats were common animals. Okay, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां यहाँ के कॉमन एनिमल्स थे, सामान्य जानवर थे। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज्ड इनटू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन. परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया. ओके तो स्टूडेंट्स, है ना काफ़ी हैरानी वाली बात। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो सहारा रेगिस्तान आज विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है वह एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से यह प्राप्त हुआ कि यहाँ नदियाँ और मगरमच्छ पाए जाते थे। कहाँ पर? सहारा रेगिस्तान में नदियाँ और मगरमच्छ थे, जिनमें हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ भी यहाँ के कॉमन एनिमल्स थे, सामान्य जानवर थे। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया. ओके, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? El Azizia in the Sahara Desert south of Tripoli, Libya recorded the highest temperature of 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1922. देखिए, टू मच टेम्परेचर स्टूडेंट्स. सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, ठीक है, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7, ठीक है, यहाँ पर 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. देखिए इतना ज़्यादा यहाँ का तापमान था. ठीक है, चलिए अब इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में, सहारा डेजर्ट की जलवायु. ओके, The climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. Here, the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees centigrade, heating up the sand and the barren rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold. The temperature with temperature nearing 0 degrees. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई. ओके, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है. इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन. ओके, यहाँ की जो वर्षा होती है, मीन्स कि यहाँ की वर्षा ऋतु बहुत ही कम समय के लिए होती है, बहुत ही छोटे समय के लिए होती है. द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, और यहाँ आकाश क्लाउडलेस यानी बादल रहित एवं क्लियर यानी साफ होता है. ठीक है, यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है. हेयर द मॉइस्चर एवोपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स. ठीक है,
और यहाँ मॉइस्चर एक्यूमुलेट मीन संचय होना, यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से एवोपरेट हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, और यहाँ के जो दिन हैं वो अनबिलीवेबली हॉट हैं, बहुत अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है। हीटिंग अप द सैंड एंड द बैरे रॉक्स, जिससे रेत और जो बैरे रॉक्स यानी नग्न चट्टानें हैं अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। विच इन टर्न्स रेडिएट्स द हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, और इससे ताप का विकिरण होने से, रेडिएट्स मीन्स विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। द नाइट्स में फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स रेयरिंग 0 डिग्रीज, और यहाँ रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट फ्लोरा एंड फौना। अब हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत और यहाँ के प्राणी जगत के बारे में। Vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date, palm, and acacia. In some places, there are oases, green islands with date palms surrounding them. Camels, hyena, jackal, foxes, scorpions, many varieties. Okay, so vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date, palm, and acacia. सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर, देयर आर ओएसिस, ग्रीन आइलैंड्स विद द डेट पाम सराउंडिंग डैम्स, कुछ स्थानों पर मरु उद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप, ओके, हरित द्वीप पाए जाते हैं। कैमल्स, हाइना, जैकाल, फॉक्सेस एंड स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज। ओके, ऊंट, लकड़बग्घा, कैमल्स, हाइना, जैकाल्स, लकड़बग्घा, सियार, ओके, सियार, एंड फॉक्सेस, लोमड़ी, स्कॉर्पियंस, बिच्छू आदि, मैनी वेराइटीज़, बहुत सी अनेक प्रजातियां हैं जो यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड ऑल्सो, सांप और छिपकली भी यहाँ के प्रमुख क्या हैं, प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग देयर, यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड हेयर वी विल रीड, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केल्टन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपन, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। व्हाट कुड हैव हैपन, आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं। ओके, डू यू नो, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड, ओके, अवे द सैंड्स इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द surface and oasis is formed. These areas are fertile. People may settle around these water bodies and grow date palms and other crops. Sometimes the oasis may be abnormally large. Tafilat oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 square kilometer. Okay, तो स्टूडेंट्स, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पर डिप्रेशंस मीन्स दरारें, गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, एंड इन द डिप्रेशंस, और उन गर्तों में, वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस, और उन गड्ढों में जब वे जो गड्ढे होते हैं भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, जहाँ पर गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ पर मरु उद्यान यानी ओएसिस, ठीक है, वहाँ पर ओएसिस इज फॉर्म्ड यानी मरु उद्यान बन जाते हैं। द एन ओएसिस इज फॉर्म्ड, दीज एरियाज आर फर्टाइल, पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम एंड अदर क्रॉप्स। ओके, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी यहाँ पर उगाते हैं। समटाइम्स द ओएसिस में भी एबनॉर्मली लार्ज, असामान्य रूप से कभी कभी यह मरु उद्यान बढ़ जाते हैं। ठीक है, मीन्स कि कभी कभी जो ये ओएसिस है, जो ये मरु उद्यान है, यह असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। ओके, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे टैफिलालेट। ओके, टैफिलालेट ओएसिस इन मोरक्को, मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान इज अ लार्ज ओएसिस विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। मोरक्को में टैफिलालेट, ओके,
मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड अबाउट द पीपल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन inhabited by various groups of people who pursue different activities. Among them are the Bedouins and Tuaregs. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels, and horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, sleepers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes, and blankets. They wear heavy robes as a protection against dust storms and hot winds. अब हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन inhabited by various groups of people who pursue different activities. सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। Among them are the Bedouins and the Tuaregs. ठीक है, इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. ओके, और यहाँ पर इन पशुओं को स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, जो जनजाति यानी जो घुमक्कड़ जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट तथा घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड दैम विथ मिल्क, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Okay, इन पशुओं को से इन लोगों को दूध मिलता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, लेदर प्राप्त करते हैं। हेयर इज़ यूज्ड फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। और बालों से, पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए किया जाता है। दे वेयर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। ओके, धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट्स सेटल्ड पॉपुलेशन सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट palms. Crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. Okay, so the oasis in the Sahara. Sahara में oasis यानी मरुद्यान and the Nile Valley in Egypt और मिस्र में नील घाटी support settled population. Okay, यहाँ के लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को यहाँ रहने में मदद करती है। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। ओके, यहाँ पर जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, वीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। ओके, फसलें जैसे कि यहाँ पर जो भी फसलें हैं जैसे कि चावल की फसल, गेहूँ, जौ एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पर सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं, चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट और मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। Okay, the discovery of oil, a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल है यानी तेल की जो खोज है, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का, इन अल्जीरिया, इस उत्पाद का अल्जीरिया में, लीबिया में एंड इजिप्ट में, मिस्र में, इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। तो मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एंड अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज
मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। ओके, तो तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। ओके, now the cultural landscape the cultural landscape of the Sahara is undergoing change. Gleaming glass cased office buildings tower over mosque and superhighway crisscross the ancient camel path. Trucks are replacing camel in the salt trade. Tuareg are seen and acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operation. Okay, so students, the cultural landscape of the Sahara is undergoing change. Okay, Sahara की जो सांस्कृतिक जीवन शैलियाँ हैं, कल्चरल लैंडस्केप है, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। ओके, और ग्लेमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवे क्रिस क्रॉस द एनिशिएंट कैमल पाथ। ओके, आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन स्थान पर सुपर हाईवेज, ठीक है, यानी सुपर महामार्ग बन गए हैं। ओके, ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड्स, और जो नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान अब ट्रक ले रहे हैं। ओके, एंड तुआरेग आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, और जो तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। आज अनेक नोमैडिक जनजाति, घुमक्कड़ जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट, सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवनों तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं, सुपर हाईवेज बन गए हैं, और नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, so students, today class is over. Tomorrow I will be back. Okay, I will be back with other topics of this chapter. So till then students, revise your work, do your activity work, and most important, be safe, all of you. Okay, thank you very much. Have a nice day.